देख लें बेटा। एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। कहते हैं एसी जनरेटर में कॉयल थी और एक हमने पेयर लगाया था स्लिप रिंग्स का। पेयर का मतलब होता है दो स्लिप रिंग्स। व्हेन द कॉयल रोटेट्स एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड अक्रॉस द स्लिप रिंग्स। और फिर वहाँ से हमें एसी वोल्टेज मिली थी इन थ्री फेज एसी जनरेटर। लेकिन थ्री फेज के अंदर देयर आर थ्री कॉइल्स, तीन कॉइल्स होंगी इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर, 120 जाविये पर। ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू इट्स ओन स्लिप रिंग्स। हर एक के अपने अपने दो दो रिंग होंगे, कुल मिला के 6 हो गए। When these coils rotate in the magnetic field, जब ये घूमेंगे, their alternating voltages are generated across the slip rings। तो उनकी अपनी अपनी वोल्टेजेस पैदा होंगी, लेकिन फेज डिफरेंस उन सब का 120 का रहेगा। When voltage across the first pair of the slip ring is zero, यानी अगर पहले रिंग पे आपको जीरो वोल्टेज मिली है तो टेंशन मत लें क्योंकि उसका फेज जीरो है। Then at the same instant the voltage across the second pair of the slip ring has a phase of 120 डिग्री। लेकिन जो दूसरे की होगी 120 डिग्री आगे है, उसकी वोल्टेज मिल रही होगी आपको। Similarly the third pair has a phase of 240, और तीसरे वाले की 240 डिग्री आगे है, उससे भी मिल रही होगी आपको। The three phase generator has 6 terminals, टोटल मिला के 6 टर्मिनल हो जाएंगे, 2 for each pair of the slip, क्योंकि हर एक के दो दो लगने हैं। But it has only it has only 4 terminals because starting point of 3 coils is common। कहते हैं लेकिन 6 वैसे टर्मिनल होने थे लेकिन 4 रह जाएंगे क्योंकि एक जगह पे हमने ना 2 को कॉमन कर लिया। ये जगह देख रहे हैं आप, कॉमन हो गया। तो ये देखिए कितने बचे, 1 2 3 और 4 टर्मिनल रह गए फिर, विच इज़ यूजली अर्थ विच द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। और कॉमन वाले को वो कह रहे हैं कि वो अर्थ कर देते हैं। द अदर 3 एंड्स ऑफ द 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टू 3 सेपरेट टर्मिनल्स ABC। और बाकी के 3 लाइनें हैं, जैसे A लाइन है, B लाइन है, C लाइन है। ये जो लाइन या तार है ना, इसी को टर्मिनल कहते हैं। द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ABC एंड न्यूट्रल लाइन इज 230। मैंने बताया था ना, न्यूट्रल लाइन से लेंगे तो 230 होगा ड्यू टू द फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री। वेयर एज द वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 लाइन्स, न्यूट्रल नहीं, कोई 2 उठाएंगे तो 400 तक आप तकरीबन। एडवांटेजेस क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ द 3 फेज सप्लाई इज दैट द टोटल लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोडेड। यानी 3 हिस्सों में ये चली गई है। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो भी, कम वोल्टेज चाहिए तो भी अपनी मर्जी से लगा दें, अगला हिस्सा बेशक रहने दें। सम स्पेशल डिवाइसेस ऑपरेट एट 400, कुछ 400 तक चलती हैं। सो 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड्स 400 टू दोज डिवाइसेस, लिहाजा उनके लिए आपको 400 तक चाहिए वोल्टेज। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ द मेटल डिटेक्टर्स। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर ये आपकी तस्वीर है, इस तस्वीर को ज़रा देखें। LC सर्किट के 2 ऑसिलेटर्स बना के लगाए गए हैं। एक को कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट A, एक को कहते हैं ऑसिलेटर सर्किट B। दोनों की अपनी अपनी ना फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो याद होगा ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज निकाली हुई हैं हमने। जो ऑसिलेटर सर्किट A की फ्रीक्वेंसी उसे FOA कहते हैं, जो ऑसिलेटर सर्किट B की फ्रीक्वेंसी उसे FOB कहते हैं। नीचे ना इन एक एम्पलीफायर भी लगा हुआ होता है जो स्पीकर के साथ कनेक्टेड होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसे हम कहते हैं FOB माइनस FOA। इन दोनों का फ़र्क होता है। यूँ कह लें कि आपका जो एम्पलीफायर है ना, वहाँ से बीट आनी है, आवाज़ आनी है, और ये आवाज़ पता कब आती है? जब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क होता है। अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का फ़र्क नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी। मसलन आपने मेटल डिटेक्टर अक्सर अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कोई गन वगैरह नहीं है, यहाँ तो गन बनी हुई है ना, कोई गन नहीं है, कोई मेटल की चीज़ नहीं है, और आप चले जाते हैं सर्च करवाने के लिए किसी बंदे के पास, वो बस वाला है या वो कोई पुलिस वाला है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना तो आवाज़ नहीं आएगी। उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का जो फ़र्क है ना वो सिफर आ रहा होगा। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ है, खुदा न खास्ता, जैसे कि ये वाली एक गन है, तो गन अगर आप लेके गए हैं तो फिर इस सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना वो चेंज हो जाएगा। आपकी गन में से, असल में मेटल के बनी हुई गन है, तो आपका जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपके इस गन में से होके जाने की कोशिश करेगा। बदले में ना इसकी इंडक्टेंस घट जाएगी, और जब इसकी इंडक्टेंस घट जाएगी तो ये वाला फार्मूला ज़रा देखें, इसमें आपका L और फ्रीक्वेंसी उल्टा है। अगर इंडक्टेंस घट जाती है आपकी गन वाली साइड की तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो फिर तो फ़र्क ज़ीरो नहीं ना आना, फिर तो फ़र्क आएगा, और अगर फ़र्क आएगा तो स्पीकर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी।
अब सवाल ये है कि आप सोचते होंगे कि सर जी इनको पहली बात तो ऑसिलेटर क्यों कहते हैं। ऑसिलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये अपनी एनर्जी शेयर करते रहते हैं। इंडक्टर कैपेसिटर को देता रहता है, कैपेसिटर इंडक्टर को देता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। वैसे ऑसिलेटर हमने पीछे चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, मैस स्प्रिंग सिस्टम को भी कहते हैं। तो जैसे उसमें एनर्जी शेयर होती रहती है ना, कभी पोटेंशियल कभी किनेटिक, ऐसे इनमें भी एनर्जी शेयर होती रहती है। बहरहाल इतनी डिटेल में नहीं जाते हम। मेटल डिटेक्टर्स की ना टू द पॉइंट मेन चीज़ पे आते हैं कि अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने क्या करना है। पहली बात तो ऑसिलेटर की तारीफ आएगी अलग शॉर्ट क्वेश्चन में। अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर टुगेदर कैन प्रोड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ द करंट। कहता है कैपेसिटर और इंडक्टर ऑसिलेशंस देते रहते हैं, आपस में शेयर करते रहते हैं करंट को। दस एन एलसी सर्किट बिहेव्स लाइक एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम, बिल्कुल ऐसे जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है। The energy oscillates between a capacitor and inductor, therefore such a circuit is called the electrical, इसलिए इनको oscillators बोलते हैं। Metal detector consist of two such oscillators A and B। Metal detectors में ऐसे दो oscillators होते हैं। When on no metal object is present, जब कोई metallic object नहीं होता, the inductances are same, तो दोनों की inductances same होती है, having same resonance frequency, और दोनों की resonance frequency भी same होती है। When the inductor B known as the search coil, इसको सर्च कॉइल कहते हैं, यानी ये उस तरफ रखी जाती है जिधर सर्चिंग करनी होती है। नियर अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, अगर वो मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास आएगी, इट्स इंडक्टेंस डिक्रीजेस, उसकी इंडक्टेंस कम हो जाएगी। मैंने वजह बताई है क्योंकि फील्ड लूज हो जाता है, वो आपकी गन में से होकर जाने की कोशिश करता है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे फ़र्क आ जाता है। 10 बीट नोट इज हर्ड इन द स्पीकर, और स्पीकर में से आवाज़ आ जाती है। यूजेस बेटा इसके लिए लिखे हुए, ये खुद पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।